हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरे महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे, तेरी चले आए मिलकर, सब कुछ हम अपना तुझ पे लुटाएंगे, खुशियाँ पाएंगे हमेशा हमेशा, ओढ़ के तेरा प्यार, छोड़ के ये संसार, तेरे संग आएंगे मसीहा मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर दावत पे, तेरी चले आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कृपया पवित्र वचनों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज के पवित्र वचन हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। जब पेतरुस और यूहन मंदिर से जा रहे थे तो भिखारी को देखा। पेतरुस ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन हमारे पास में नाज़रेत की यीशु मसीह हैं। और उन्होंने यीशु मसीह को दिया और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम भी चाहते हैं कि यीशु हमारे पास हो। हम भी चाहते हैं यीशु हमारे साथ हो, ताकि हम भी चमत्कार दिखा सकें, ताकि अपने जीवन को अच्छे से हम सफल कर सकें। तो आइए सब आंखें बंद करें। यदि हम यीशु को अपने पास चाहते हैं, अपने दिल में चाहते हैं, तो आइए माफी मांगें, दिल से क्षमा मांगें और यीशु का स्वागत करें अपने दिल में। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सिरजनहार
सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तिहारी आए हुए हम, शरण तिहारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो, अब दया करो, अब दया करो। महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवारे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। पावन तू ही प्रभु, पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में एक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू प्रतिवर्ष प्रभु के पुनरुत्थान के महोत्सव में हमें आनंदित करता है। इस लोक के समारोह द्वारा हम स्वर्ग के अनंत उत्सव में भाग लेने के योग्य बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा में हो, जिससे आप युग हृदय से पवित्र वचन सुना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का अठवारे का बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मेरे पास जो है
वह तुम्हें देता हूँ। पेतरुस और यूहन तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सच वचन धरा मिटे गगन मिटे, मगर है शाश्वत वचन। अनादि और अनंत है, जो देश या आदेश है सभी की इसने सृष्टि की। सभी की इसने सृष्टि की, इसकी शक्ति को देख करे सभी मनुष्य नमन। धरा मिटे गगन मिटे, मगर है शाश्वत वचन। अनादि और अनंत है ईश्वर का सच वचन। धरा मिटे गगन मिटे, मगर है शाश्वत वचन। अनादि और अनंत है। स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे नभ में तेरी महिमा, तू शासक है महान। महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा है जहां। हालेलुया हालेलुया स्तुति
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक, क्लेफोस, ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहां क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे पूछा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नासरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलवाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने आए थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने उन्हें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्हें लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह सब कुछ सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्मग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्रित पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, पवित्र वचनों के आधार पर हमें हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आज के दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं।
पहले पार्ट में हमने सुना कि पेतरुस और यूहन्ना ने यीशु नासरी को दिया उस भिखारी को, और वह उठकर चल फिरने लगा। क्योंकि यीशु उनके पास था इसलिए उन्होंने दिया। पवित्र सुसमाचार में हम सुन रहे हैं कि विपरीत परिस्थिति है। जो शिष्यों ने यीशु के दुखभोग की घटना का स्मरण किया था, वो जानते थे कि अब यीशु नहीं है, परंतु यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए तो उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने पूरा धर्म ग्रंथ का मर्म उन्हें समझाया और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं 2 ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जब भी हमें कंफ्यूजन हो, डिप्रेशन हो, विपरीत परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस समय हमें पुनर्जीवित यीशु के साथ में यात्रा करना है। कृपया ध्यान रखिएगा। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ में यात्रा करना चाहिए। और यदि पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ है तो वो हमें धर्म ग्रंथ का मर्म समझा देगा, और जो धर्म ग्रंथ का मर्म समझ जाता है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। और क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस पाठ से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म ग्रंथ का मर्म ऐसे ही नहीं समझ आता है, बार बार उसे दोहराना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। उनको सब कुछ मालूम था, मूसा की बात मालूम थी, पुराना व्यवस्था मालूम था, जो घटना घटी वो सब कुछ मालूम था, फिर भी समझ नहीं आया। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं दोहराया तो उन्हें लगा कुछ तो बात है। तो क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, पवित्र वचन धर्म ग्रंथ के मर्म को बार बार पढ़ने से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमने पवित्र वचन में सुना है कि कब उन्होंने यीशु को पहचाना उचित रूप में। सबसे प्रमुख भाग वो है जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर उन्हें दिया, तब उन्हें यीशु को पहचान लिया। हम लोग पवित्र यूक्रिस्ट में प्रतिदिन भाग लेते हैं, हम भी उसी रोटी को तोड़ते हैं, उसी कटोरे से पीते हैं। क्या हम यीशु को पहचानते हैं? क्या हम यीशु को पहचानते हैं? ये बहुत गहरी बात है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। बहुत सारे लोग यूक्रिस्त बलिदान में बड़े भक्ति भाव से भाग लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से भाग लेते हैं। वो जीवन के धर्म ग्रंथ के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु को पहचानना है। देखिए, ये शिष्य बहुत ही कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, लेकिन पवित्र रोटी, पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लेने से उनको सब कुछ समझ आया और वो तुरंत उठकर यरूशलेम चले गए। मैं सोचता हूं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब जब हम पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? अभी तक जो कंफ्यूज था, अभी तक जो समझ नहीं आ रहा था, उसे पुनः संग्रहित करना है। देखिए, शिष्य लोग वहां बैठ नहीं पाए, वो तुरंत यरूशलेम निकल चुके। मैं सोचता हूं यदि सच्चे हृदय से पवित्र परम प्रसाद में भाग लेकर उसे ग्रहण करते हैं, पवित्र रक्त को ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार उज्जवल बनना चाहिए, उसमें प्रकाश आना चाहिए, ताकि हम पुरानी चीजों को छोड़कर नए जीवन को अपना सकें, पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना सकें। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, डिप्रेशन में आ जाते हैं। हम भी पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ में चलना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, धर्म ग्रंथ को मर्म को समझने के लिए हम बार बार पवित्र वचनों को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, जब जब हम इस पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लें, हम आपको पहचानें और वही करें जो उन शिष्यों ने किया था। उन्हें जाकर प्रभु यीशु क्रिस्त का बखान किया। तो आइए, हमारे जीवन में यीशु है, हमारे पास यीशु है, हम उनका बखान करें और सबको बताएं हमने जो पाया है। आमीन।
आइए हम सब अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। कुछ भी नहीं, विश्वास से ये धड़कन तेरे लिए तूने दिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता, भेंट परम पिता, भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों को बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मानव मुक्ति के लिए अर्पित यह बलिदान ग्रहण कर और दयापूर्वक हमें शारीरिक तथा आध्यात्मिक मुक्ति का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र, विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते,
और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीत हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा से उल्लसित होते हैं और स्वर्ग की शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावेरा, दुनिया में मन भवन गावेरा। स्वर्ग में दूत सेना गावेरा, दुनिया में मन वमन गावेना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तो जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारा धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की तुल्यता से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधे जो पुनरुत्थान की आँच हमें परलोक से दार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराई से बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर उपद्रव से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांत एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का संस्कार श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया है। यह हमें सभी पापों से शुद्ध करके नवीन प्राणी बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्ती आ गया हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह आ जाओ, हालेलुया। मृत्यु पर विजय हुआ, आ जाओ, हालेलुया 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 हालेलुया। जी उठा है यीशु मसीह, आ जाओ, हालेलुया। मृत्यु पर विजय हुआ, आ जाओ, हालेलुया। मरियम मगदलीना और सलोमी आई, हालेलुया। कब्र का बड़ा पत्थर हटेगा कैसे, हालेलुया। ज्योतिर्मय हो निकल